जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बायोलॉजी के स्टार्टिंग चैप्टर लेकर आए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के मुख्य बातें। बायोलॉजी जो है जीव विज्ञान का जनक सबसे पहले कौन थे? तो जीव विज्ञान का जनक जो थे वो अरस्तु, जो यूनान के विद्वान थे। जीव विज्ञान के वो जनक थे अरस्तु, ठीक है। और जीव विज्ञान जो है ये ग्रीक के दो मूल भाषा से मिलकर बना है। इसमें एक बायोस और दूसरा लोगोस। बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोगकर्ता सर्वप्रथम कौन थे? तो वो 1801 में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किए थे। बायोलॉजी शब्द का प्रयोगकर्ता कौन थे? 1801 में लैमार्क और ट्रेविरेनस। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया था। बायोलॉजी का जनक जो है वो कौन थे? अरस्तु। ये कहाँ के थे? तो ये यूनान के विद्वान थे। ये यूनान के थे। इसके बाद इसका जो अर्थ जो है वो क्या होता है? तो ये ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द बायोस, एक बायोस जिसका अर्थ होता है जीवन और दूसरा लोगोस जिसका अर्थ होता है अध्ययन। यानी बायोलॉजी शब्द का अर्थ होता है जीवन का अध्ययन। ये ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों से मिलकर बना है। कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द। यहाँ से हम बायोलॉजी का डिफिनीशन भी निकाल सकते हैं कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है, जिसमें हम जीवन का अध्ययन करते हैं। या फिर जीवन पेड़ पौधों का हो, नहीं तो जंतुओं का हो, मनुष्यों का हो, ठीक है। बायोलॉजी को हम सुविधा के अनुसार पढ़ने के लिए इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बायोलॉजी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जिसको हम जूलॉजी कहते हैं, जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान। और दूसरा जो है बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक कौन थे? तो आपसे कोई पूछ देगा कि जंतु विज्ञान के जनक कौन थे? तो वो थे अरस्तु यूनान के थे। हम पहले यहाँ पे देख चुके हैं कि बायोलॉजी के जनक कौन थे, तो वो अरस्तु थे। दूसरा वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? तो वो थे थियोफ्रेस्टस। कौन थे? थियोफ्रेस्टस। और दोनों में एक संबंध था, चूंकि दोनों यूनान के थे, तो अरस्तु के शिष्य ये थियोफ्रेस्टस थे। अरस्तु जो है थियोफ्रेस्टस के गुरु थे। अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक और थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक। अरस्तु का एक बहुत प्रसिद्ध उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्ट्रिया ऑफ एनिमेलियम, यानी जंतुओं का इतिहास। और थियोफ्रेस्टस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्ट्रिया और प्लांटेरम। समझ गए? तो आपसे कोई पूछ देगा कि थियोफ्रेस्टस और अरस्तु में क्या संबंध था, तो अरस्तु जो थे उनके गुरु थे थियोफ्रेस्टस के, दोनों यूनान के थे। और अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्ट्रिया ऑफ एनिमेलियम, और थियोफ्रेस्टस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्ट्रिया ऑफ प्लांटेरम। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखें, थोड़ा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उनको हम सॉल्व करके देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन थे? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक जो थे वो हिपोक्रेटस थे। हिपोक्रेटस और थियोफ्रेस्टस में आप कंफ्यूजन मत होइएगा। थियोफ्रेस्टस जो थे वो जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक थे, और चिकित्सा शास्त्र का जनक जो थे वो हिपोक्रेटस थे। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था? तो लैमार्क। कौन? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1801 में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोगकर्ता भी थे, ठीक है। इसके बाद विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो चार्ल्स डार्विन ने किए थे। कौन?
चार्ल्स डार्विन। और योग्यतम का उत्तरजीविता सिद्धांत भी उन्होंने ही प्रतिपादित किया था। कौन? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, ठीक है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज। तो इस पुस्तक में उन्होंने विकास का सिद्धांत और योग्यतम का उत्तरजीविता सिद्धांत दोनों का जो है प्रतिपादित किया था, प्रतिपादन किया था। तो हम याद रखेंगे, विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन। दूसरा योग्यतम का उत्तरजीविता सिद्धांत, तो भी चार्ल्स डार्विन। और चार्ल्स डार्विन के बारे में एक आपको हम बता देते हैं कि 1831 में बीगल नामक जहाज से, पानी का जहाज शिप था, उस शिप से पूरा विश्व का भ्रमण इन्होंने किया था। कब? 1831 में। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछ देगा कि किस वैज्ञानिक ने पूरा विश्व का भ्रमण किया था, तो आपका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। कब के था? 1831 में बीगल नामक सर्वेक्षक जहाज से, वो शिप था, पानी का जहाज था। और वही बात आ जाएगा, विश्व का सर्वप्रथम चक्कर किसने लगाया था? विश्व का सर्वप्रथम चक्कर लगाने वाला तो वो मैगलन थे। मैगलन, कौन? मैगलन। लेकिन साइंटिस्ट, वैज्ञानिक का बात आएगा तो वो चार्ल्स डार्विन थे। ये वैज्ञानिक भी थे। 1831 में बीगल नामक सर्वेक्षक जहाज से इन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया था। और सर्वप्रथम विश्व का भ्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो मैगलन थे, ठीक है। जीवधारियों का वर्गीकरण, तो जीवधारियों का वर्गीकरण जो होता है वो किस विज्ञान की किस शाखा में होता है? तो टेक्साटॉमी, टेक्साटॉमी में होता है। टेक्साटॉमी से हमको याद आया कि स्त्रियों और पुरुषों में जो नसबंदी होता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो स्त्रियों का नसबंदी जो होता है, स्त्रियों में जो नसबंदी होता है उसको हम ट्यूबक्टोमी के नाम से जानते हैं। ट्यूबक्टोमी, ट्यूबक्टोमी। और पुरुषों में जो नसबंदी होता है, वो पुरुषों में जब बात आएगा तो पुरुषों में होता है वैक्सक्टोमी, ट्यूबक्टोमी और वैक्सक्टोमी, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब आइए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो थे वो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। कौन? ह्यूगो डी ब्रिज। और डार्विन फिंचेज का प्रयोग किस जीवधारियों के लिए किया जाता है? तो डार्विन फिंचेज का प्रयोग जो होता है वो किसके लिए किया जाता है? डार्विन फिंचेज तो वो पक्षियों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए किया जाता है। फिर से इसको हम एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कौन किया था? तो 1801 में ट्रेविरेनस और लेमार्क ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया था। जीव विज्ञान जो है मूल ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द बायोस और लोगोस से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जीवन का अध्ययन। बायोलॉजी में हम जीवन का अध्ययन करते हैं। और बायोलॉजी का जनक किसको कहते हैं? तो अरस्तु होगा। बायोलॉजी की दो शाखाएं हैं, दो मूल शाखाएं हैं। पहली शाखा जिसको हम जंतु विज्ञान जूलॉजी के नाम से जानते हैं, इसके जनक अरस्तु थे। और दूसरा बोटनी वनस्पति शास्त्र, जिसके जनक थियोफ्रेस्टस थे। और अरस्तु जो थे वो थियोफ्रेस्टस के गुरु थे और दोनों यूनान के थे। और आगे आइए, यहाँ पे क्वेश्चन, अरस्तु ने एक सुप्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था? तो हिस्ट्री ऑफ एनिमेलियम। और दूसरा थियोफ्रेस्टस ने जिन्होंने बुक लिखी थी उसका नाम क्या था? तो हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम। वो वनस्पति विज्ञान के थे, इसलिए प्लांट के बारे में उन्होंने लिखा। दूसरा यहाँ से देखेंगे, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन थे? हिपोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिपोक्रेटस थे। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लेमार्क, जिन्होंने जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग भी इन्होंने किया था, लेमार्क ने किया था। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसमें चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास को, ये विकास का सिद्धांत को और योग्यतम का उत्तरजीविता सिद्धांत को अच्छा से समझाया। 1831 में उन्होंने बीगल नामक सर्वेक्षण जहाज से उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया था। सर्वप्रथम विश्व का भ्रमण करने वाले व्यक्ति का नाम आएगा तो मैगलन होगा।
और आगे आइए, जीवधारियों का वर्गीकरण किस विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो टेक्सोटॉमी। स्त्रियों में नसबंदी जो होता है विज्ञान की किस शाखा में होता है? तो वो टिबोक्टोमी होता है। और पुरुषों में नसबंदी वैक्सोटॉमी होता है, वैक्सटॉमी। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज। और डार्विन फिचेज का प्रयोग किस जीवधारियों के लिए किया जाता है? वो पक्षियों के लिए किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया।